कई लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते हैं। जानते हो ऐसा क्यों? अगर जानना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक देखिएगा, अंत तक सुनिएगा, अंत तक समझिएगा और महसूस कीजिएगा। एक जंगल होता है, जंगल में दो शेर रहते हैं। दोनों शेर बचपन के मित्र, हमेशा साथ में रहते थे, हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और उसी जंगल में रहते थे लकड़बग्घे। उस जंगल की एक बात थी, जंगल में खाना बहुत कम था, खासकर मांसाहारी खाना। तो शेरों को जो भी मिलता अपने अपने परिवार में बांट लेते और गुजारा कर लेते। लेकिन लकड़बग्घे बड़े झुंड में रहते और बड़े ही स्वार्थी रहते। उनको खाने की कमी खलती थी। जब भी वो शेरों के बच्चों को देखते तो उनके मुंह में पानी आ जाता। वो सोचते काश हम इसे खा पाते, लेकिन फिर उनके दिमाग में ख्याल आता, ये शेर, ऐसा मुमकिन ही नहीं। और एक दिन दोनों शेरों में जम के लड़ाई होती है। जम के एक दूसरे को बहुत मारते हैं, बहुत लड़ते हैं, लेकिन ये सब अकेले में होता है। पहला शेर वहां से चले जाता है। दूसरे शेर को काफी बुरा लगता है। दूसरा शेर ये बात हर जानवर के सामने रोता है कि मेरे बचपन के दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। हर किसी के पास अपना रोना रोता है और गलती से लकड़बग्घों के पास भी अपना रोना रोता है। एक दिन दूसरा शेर, दो पहाड़ियों के बीच में से एक रास्ता होता है, वहां से जा रहा होता है। बस इसी मौके की तलाश उन लकड़बग्घों को थी। और वो शेर अकेला नहीं होता, उसके साथ शेरनी और दोनों बच्चे भी होते हैं। चारों जा रहे होते हैं, तभी अचानक से यहां से लकड़बग्घा कूदता है, वहां से कूदता है, यहां से कूदता है। कोई शेरनी का पैर पकड़ रहा है, कोई बच्चे का पैर पकड़ रहा है। शेर कोशिश कर रहा है अपने परिवार को बचाने की, लेकिन लकड़बग्घे इतनी ज्यादा तादाद में होते कि शेर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी जोर से गर्जना होती है और पहाड़ी के ऊपर हमें एक छवि नजर आती है। वो छवि होती है पहले शेर की। पहला शेर छलांग मारता है, अपने दोस्त की आंखों में आंखें डालता है और फिर दोनों मिलकर एक एक करके लकड़बग्घों को, कोई यहां फेंक रहा है, वहां फेंक रहा है, कोई इनका पैर तोड़ रहा है, कोई गर्दन मरोड़ रहा है, एक एक करके सारे लकड़बग्घों को खत्म कर देते हैं। उसके बाद पहला शेर दूसरे शेर की आंखों में आंखें डालता है और पलटकर वहां से चले जाता है। तब पहले शेर का बेटा कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, आपके और आपके दोस्त में तो लड़ाई थी, फिर आपने अपने दोस्त की जान क्यों बचाई? तब पहला शेर कहता है, बेटा, शेरों में मनमुटाव हो, लड़ाई हो, चलता है, लेकिन इस लड़ाई का फायदा कुत्तों ने नहीं उठाना चाहिए। और यही बात दूसरे शेर का बेटा समझ जाता है और अपने पिताजी को भी समझाता है। और बेटों के प्रयास से दोनों बाप फिर से एक हो जाते हैं और इस बार उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। कुछ बात समझे आप? आपके अच्छे रिश्तों में कितना भी मनमुटाव हो, कितनी भी दरार आ गई हो, आप आपस में बैठो, एक साथ डिस्कस करो। जजमेंट से मत करना, आप निर्णय मत ले लेना कि हाँ ये व्यक्ति गलत ही है, क्योंकि जब आप निर्णय लोगे तो वो व्यक्ति कितना भी आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपके कान बंद रहेंगे, दीवार बंद रहेगी, आप नहीं सोच पाओगे कि वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया। और सबसे मेन बात, ये चीज बाहर वालों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज वायलेंस इन्वॉल्व, या फिर लाइफ को कोई थ्रेट है या वायलेंस है, तब तक बाहर वालों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे तो बाहर वालों को इन्वॉल्व मत करो, डायरेक्टली बात करो।
डायरेक्टली बात करो, समझेंगे, चीजें सॉल्व हो सकती है। लेकिन बाहर वालों को आप इन्वॉल्व करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपका झगड़ा लगाना चाहते हो, आपको अलग करना चाहते हो। कभी कभी उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती, उनकी मैच्योरिटी इतनी नहीं होती, उनका अनुभव इतना नहीं होता, उनका देखने का नजरिया ऐसा नहीं होता कि वो आपको, आपके रिश्ते को बांध सके। वो अपनी इमेच्योरिटी में ऐसी बातें कह देते हैं कि दरार और बढ़ जाती है। तो आप सोचिए, जहां हल्की सी दरार या मन मुटाव होगा, वहां पर कुछ ना समझो के वजह से शेरों की लड़ाई का फायदा कुत्ते उठाएंगे। तो ये बात समझिए, सोचिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हमारा चैनल है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूं काफी लोग डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं व्हाट्सएप में, इवन मेरे खुद के घर वाले भी डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं। नहीं, आप लिंक को ओपन कीजिए, जो ब्लू कलर का लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो पर जाइए। वीडियो देखने के बाद मुझे जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, वही मैसेज को आप कमेंट पे लिख दीजिए। और अगर ये डायरेक्टली आपके पास वीडियो आ रहा है सजेशन में, तो आप वीडियो देखिए, इस कहानी को समझिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आजकल के जमाने में जब हम अच्छी बातें शेयर करते हैं तो हमारी इमेज में और ज्यादा इजाफा आता है। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेर बनिएगा। कुत्तों को फायदा नहीं उठाने देना है।